नमस्संस्कृताय बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठः वलाद बुद्धिर विशिष्यते। कक्षा 7 संस्कृत सुरभि। तीसरा पाठ बल से बुद्धि विशेष है या श्रेष्ठ है। शिक्षकाः छात्राः कः पशु सर्वश्रेष्ठः अस्ति। शिक्षक छात्र कौन सा पशु सर्वश्रेष्ठ है। रमेश महोदया सिंह सर्वश्रेष्ठ अस्ति। महोदय सिंह सर्वश्रेष्ठ है। शिक्षिका कथम कैसे। अखिलेशः सिंह पराक्रमशीलः भवति, क्योंकि सिंह पराक्रमशील होता है। शिक्षिका शोभनम परंतु बलेनैव कोऽपि श्रेष्ठा न भवति अपितु बुद्ध्यैव श्रेष्ठा भवति। शिक्षक कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन बल से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है, बुद्धि से सभी श्रेष्ठ होते हैं। हितेशा किम बलापेक्षया बुद्धि महत्वपूर्ण भवति, क्या बल से की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षिका आम यह बुद्धिमान सह यो बलवान भवति। शिक्षक हाँ, जो बुद्धिमान होता है वही बलवान होता है। राजेशः कथम एवं, यह कैसे। शिक्षिका शृणोतु, सुनो कि कैसे। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखा नाम महोजस्वी सिंह बसति। इसमें एक पर्वत में दुर्मुख नाम का बहुत महोजस्वी या बलशाली सिंह रहता था। सह च सदैव बहूनां पशूनां वधं करोति। इसमें वह हमेशा बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवः सिंहस्य समीपम अगच्छन्। एक बार सभी पशु सिंह के समीप गए। चा और मृगेंद्र बोले, हे मृगों के इंद्र अर्थात पशुओं के स्वामी सिंह, त्वं सदैव पशूनां वधं कथम करोषि, तुम हमेशा कैसे कर सकते हो पशुओं का। प्रसीद वयं स्वयं तव भोजनाय प्रतिदिनम एकैकं पशुं प्रेषयिष्यामः। प्रसीद आप खुश हो जाओ, हम स्वयं आपके भोजन के लिए प्रतिदिन एक एक करके पशु भेजेंगे। तथा सिंह अवदत्, तो सिंह बोला, यदि यूयम एवं इच्छत तर्हि तथा कुर्वन्तु, यदि तुम लोगों की ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही करो। ततः प्रभृति एकः पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह से समीपम गच्छति। इसमें तथा इसके बाद प्रभृति उस दिन से एक एक करके प्रतिदिन क्रम से सिंह के समीप पशु जाने लगे। एकदा एकस्य शस्कस्य वारः समायाता, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंह से समीपम गच्छन् सा अचिंतयत मम मरणं तु निश्चितम् एव अतः मंदगत्यैव गच्छामि। सूर्योदय के समय सिंह के समीप जाते हुए उसने सोचा, मेरा मरना तो निश्चित है, तो क्यों ना मैं मंदगति या धीरी गति से जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षायै उपायं चिंतित्वा सा सिंह से समीपम अगच्छत्। इसके बाद वह अपनी जीवन के रक्षा का उपाय सोचता हुआ सिंह के समीप अगच्छत् गया। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़िता आसीत्। वहाँ सिंह बहुत भूख से पीड़ित था। अति क्रुद्धः सा शस्कम् अपृच्छत्, बहुत गुस्से में उसने खरगोश से पूछा, त्वं विलंबेन कथम आगतवान्, तुम इतनी विलंब से क्यों आए हो। शस्कः सविनयम् अवदत्, खरगोश ने बहुत ही विनम्रता से कहा, राजन न मम दोषः, मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंह आसीत्, मार्ग में दूसरा सिंह था। सः माम अपश्यत अवदच्च, उसने मुझे देखा और कहा, अहम अस्य वनस्य राजा अहम त्वां भक्षिष्यामि, मैं इस वन का राजा हूँ और मैं तुम्हें खाऊंगा। तम अवदत्, मैंने उससे कहा, अस्य वनस्य राजा तु दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति, मैंने उससे कहा कि इस वन का राजा तो दुर्मुख नाम का सिंह है। सः अद्य माम भक्षिष्यति, वह आज ही मुझे खाने वाले हैं। अहम अधुना तस्यै भोजनाय गच्छामि, मैं इस समय उनके भोजन के लिए ही जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तम वंचयित्वा भवता समीपम आगतः, मैं किसी प्रकार उससे बचकर आपके समीप आया हूँ। एतत् श्रुत्वा द्रुमुखः अति क्रुद्धः अभवत्, ऐसा सुनकर वह द्रुमुख बहुत गुस्सा हुआ। क्रोधोद्धतः दुर्मुखः अवदत्, क्रोध से उद्धत होकर दुर्मुख बोला, हे सठ, अरे मूर्ख, कुत्र अस्ति सा अपरा सिंह, अरे वह दूसरा सिंह कहाँ है। तुम सत्वं माम दर्शय, तुम जल्दी से मुझे उसे दिखाओ। शस्कः सिंहम् एकस्य गभीरस्य कूपस्य समीपे अनयत् कथयत् च, वह खरगोश सिंह को एक बहुत गहरे कुएं के पास ले गया और कहा, स्वामिन् पश्यतु अस्मिन् कूपे यो सः सिंह वसति, स्वामी प्रभु देखिए, इस कुएं में ही वह सिंह रहता है। तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबं पश्यति, दुर्मुख उस कुएं के जल में अपने प्रतिबिंब को, अपनी परछाई को देखता है। सा स्वप्रतिबिंबं यो अपरम सिंहम मत्वा गर्जति, वह अपनी परछाई को ही दूसरा सिंह मान के गरजता है। तस्य गर्जनस्य प्रतिध्वनि भवति, उसके गर्जन से आवाज गूंजती है या प्रतिध्वनि होती है। अतः कूपे अपरा सिंह अस्ति इति विचिन्त्य, कुएं में कोई दूसरा सिंह है यह सोच करके सः कूपे कूर्दति मृत्युम च प्राप्नोति, ऐसा सोच के वह कुएं में कूद जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यथोक्तम इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य
निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम पश्य सिंहो मदोन्मत्तः शस्केन निपातितः। जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। देखो, सिंह मदमस्त होते हुए या बलशाली होते हुए भी एक छोटे से खरगोश के द्वारा मार दिया गया। किसके बल पे? बुद्धि के बल पे। इसीलिए कहा जाता है बुद्धिमान बनो। बल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुद्धि से बड़े बड़े बलशालियों को भी पराजित किया जा सकता है। अब आते हैं पदेन उत्तरम लिखत सिंहस्य नाम के मासी दुर्मुखः सिंह के साम वधम करोति। इसमें सिंह किनका वध करता था? पशुनाम पशुओं का। सर्वे पार्श्वे कस्य समीपम अगच्छन् सभी किसके पास गए? सिंहस्य सिंह के। सिंह कूपस्य जले किमपश्यत् सिंह ने कुएं के जल में क्या देखा? स्व प्रतिबिंबिम अपनी ही परछाई को। अपरा सिंह मत्वा दुर्मुखा किम अकरोत् दूसरा सिंह मानकर दुर्मुख ने क्या किया? गर्जनम दहाड़ा या गर्जना। उत्तरम लिखत एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कह पराक्रमशीला भवति कौन पराक्रमशील होता है? तो उत्तर आ जाएगा सिंह पराक्रमशीला भवति और फुल स्टॉप लगा देंगे। एकदा कस्य वारा समायाता एक बार किसकी बारी आई? तो ससकस्य सशक्की। तो एकदा कस्य की जगह ससकस्य लिख देंगे, कुत्र की जगह कूपम लिख देंगे, कया की जगह छोधया लिख देंगे और पूरे एक वाक्य के उत्तर बन जाएंगे। अब आते हैं शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। उचित मेलयत सही जोड़े मिलाओ। एकः अनेकः निश्चितम अनिश्चितम मरणम जननम विलंबेन शीघ्रतया और समीपम को दूरम। अधोलिखित संधि विच्छेद कृत्वा संधि नाम लिखा। सदाधनयो सदैव सदैव की विग्रह हो जाएगा। सदाधनयो वृद्धि स्व संधि। मृग इंद्र गुण स्व संधि। बलेनयो वृद्धि स्व संधि। सूर्य उदय गुण स्व संधि। महा ओजस्वी वृद्धि स्व संधि। ओजस्वी ही होता है, औ की मात्रा लगा देंगे, ओ की जगह औ कर देंगे। ओजस्वी वृद्धि स्व संधि तथा उक्तम तथोक्तम गुण स्व संधि। एक धन एकम एकैकम वृद्धि स्व संधि। अब आते हैं अधोलिखित शब्दानाम संधिम कृत्वा संधि नाम लिखत। ये विच्छेद दी गई हैं, हमें इसका समस्त पद लिख के संधि का नाम लिखना है। तो क्रमशः आ जाएंगे देवैकत्वम राजेशा बुद्धियै मदोन्मत्तः जलौघा। वृद्धि गुण वृद्धि ये संधि के नाम हो जाएंगे। कोष्टक में चुन के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो क्रमशः आ जाएंगे करोषि, अगच्छत, गच्छामि और वसति।